जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, MIM पार्टी का नाम रहेगा। बुजुर्गों ने कभी कांग्रेस का झंडा उठाया, कभी कांग्रेस की टोपी ओढ़ी, कभी समाजवादी की टोपी ओढ़ी, कभी लाल टोपी ओढ़ी, कभी सफेद टोपी ओढ़ी, कभी नीली टोपी ओढ़ी, हर किसी की टोपी ओढ़ी। आज तक इन पार्टियों ने हमें टोपी उड़ाते चले आए हैं, कभी नीली टोपी, कभी लाल टोपी, कभी हरी टोपी। आज अपनी टोपी ओढ़ने का वक्त आ गया है। कौन कौन ओढ़ना चाहता है अपनी टोपी? आप लोगों को जैसे कि पता है ओवैसी साहब का ये प्रोग्राम है और हम लोगों को बोलने का थोड़ा सा टाइम की एक लिमिट है, तो हम लोग उतने में ही अपनी बात को पूरा करना चाहते हैं। और मैं मटेरा की आवाम से कहना चाहती हूँ कि हाजी शौकत साहब को और उनकी मेहनत को देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सब लोग इतना अपना कीमती टाइम लेकर हमारे बीच आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहती हूँ 2 लाइन अपने भाइयों के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, MIM पार्टी का नाम रहेगा। और मैं कहना चाहती हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब जी का नाम रहेगा, हाजी शौकत अली साहब जी का नाम रहेगा, सबसे ज्यादा मटेरा की आवाम का नाम रहेगा। तो एक बार सभी लोग बोल दीजिए, हाजी शौकत अली साहब, ओवैसी साहब, मटेरा की आवाम। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। जय भीम, जय भीम, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग वक्त का ख्याल रख रहे हैं और पार्टी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, बहराइच जिले को भी इंशाल्लाह हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। अरे भैया कोई नहीं आ रहा, बैठ जाओ यार, अभी सदर साहब को आने में 1 से 1.5 घंटा है। सबसे ज्यादा अपडेट हमारे पास रहेगी, बैठ जाइए आप लोग। महराज सलमानी साहब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे जो प्रदेश के महासचिव है जनाब सलमान मलिक साहब और इस ज़िले की टीम की मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैं यहाँ पे बना हूँ। काफ़ी उन लोगों ने मेहनत किया, साथ में किए हम लोग। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो ग्राउंड आधा भरा है, बहुत जल्द भर जाएगा। साथियों, आप लोग यदि मटेरा विधानसभा से हैं, जितने लोग, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं बगल वाले जिले का रहने वाला हूं, श्रावस्ती का। आप लोगों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं साथियों कि जिसके यहाँ पे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से तैयारी हो रही है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा की। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग अपने फोन के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए आने वाले चुनाव के वक्त में उनको वोट देने का और सपोर्ट देने का गुजारिश करेंगे ना इंशाल्लाह। अगर जो आप लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब को जिता लिए यहां से, तो यकीनन याद रखिए मेरे दोस्त, ये मेरा सलमानी कह के जा रहा है, इस देवी पाटन मंडल में कोई भी नाइंसाफी की आवाज नहीं उठेगी। साथियों, वक्त कम है, मैं अपनी एक लास्ट बात कह के जा रहा हूं। याद रखना, अब हमारा परचम, हमारा झंडा और हमारा अगर जो यकीदा है सियासत से, तो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। साथियों, आप लोग दिल से इस पार्टी का साथ दो, जैसे भी दे पाओ दो। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपके बीच में आपके जुनून को देखकर मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग को आपके पूरे क्षेत्र को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब परिवर्तन दूर नहीं है, अब परिवर्तन होके रहेगा।
सदर, मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति, नागरिक और हमारे सामने खड़े हुए और बैठे हुए तमाम गणमान्य नागरिक, मैं अनिल कुमार दुबे बैरिस्टर साहब के न्यायप्रिय भावनाओं को देख करके, उनके विचारों को सुन करके और प्रभावित हो करके इस AMIM को ज्वाइन करने का विचार किया और मैं अब आगे से AMIM के साथ कार्य करने का काम करूंगा। एक बार जोरदार नारा लगाएं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। शौकत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। शौकत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में बरेली से तशरीफ लाए अधिकारी, कार्यकर्ता, सबको क्रांतिकारी सलाम अलैकुम। देखो, मैं अपनी बात एक तरफ शुरू करता हूं। नौजवानों सुन लो, नौजवानों सुन लो। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। हमारे बुजुर्गों ने कभी कांग्रेस का झंडा उठाया, कभी कांग्रेस की टोपी ओढ़ी, कभी समाजवादी की टोपी ओढ़ी, कभी लाल टोपी ओढ़ी, कभी सफेद टोपी ओढ़ी, कभी नीली टोपी ओढ़ी, हर किसी की टोपी ओढ़ी। आज तक इन पार्टियों ने हमें टोपी उड़ाते चले आए हैं, कभी नीली टोपी, कभी लाल टोपी, कभी हरी टोपी। आज अपनी टोपी ओढ़ने का वक्त आ गया है। कौन कौन ओढ़ना चाहता अपनी टोपी? खड़े हो जाओ। मैं इस मंच के दौर से कहता हूं कि तोप तलवार सारी तेरी है, तोप तलवार तोप सारी तेरी है। अब भी मेरा राजा सब पे भारी है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं अमरोहा से 500 किलोमीटर अपनी टीम के साथ आया हूं। मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष जाने आलम साहब, जो धनौराम विधानसभा पड़ती है, 500 किलोमीटर अमरोहा के दौरे, और मेरे साथ फारूक जो प्रदेश सचिव हैं, फारूक भाई आए हैं। और मैं सभी जनता से कहने वाला हूं कि मेरे अंदर जज्बा देखो। 500 किलोमीटर में सुबह 9 बजे से ब्राइज पे पड़ा हूं, यहीं आपके आप प्रोग्राम में पड़ा हूं, बस केवल मजलिस के खातिर। अपना झंडा पकड़ो, अपना डंडा पकड़ो, और सबको सलाम अलैकुम। अब हमारे बीच में यही लोकल के बलहा विधानसभा के अध्यक्ष बब्बन खान साहब को मैं आवाज दूंगा। बब्बन भाई के बारे में मैं आधा मिनट में आप लोग को बता दूं कि जब ये पार्टी के लिए प्रचार करते थे तो लोग इनको पागल और दीवाना कहते थे ये कौन आ गया, मतलब इनसे ताने मारते थे। लेकिन जब इन्होंने आज मजलिस को घर घर में मजबूत कर दिया तो ये नहीं कहते बब्बन खान जा रहा है, ये कहते देखो ओवैसी की टीम वाला जा रहा है, देखो ये ओवैसी की पार्टी वाला जा रहा है। और आज इन्होंने जो संगठन पे काम किया है वो अच्छे अच्छे जिलों के विधानसभा अध्यक्ष के नए काम किया है। जो काम बब्बन भाई ने करके दिखाया है, मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि मुख्तसर वक्त में 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। बब्बन खान साहब। हाजिरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। और मंच पे बैठे हुए सभी हजरात को जय भीम और जय मीम। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, एक किसी की शहर बोली हुई शहर है, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, ये मेरे पुरखों की विरासत है, हम खाली नहीं करते। और कौन कह रहा है कि हेलो, कौन कह रहा है कि हेलो, बोलिए। हेलो, भूल गए। मैं यहीं से अपना बात खत्म करूंगा। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि मटेरा विधानसभा से स्टार्टिंग फिल्म होने वाली है और बलहा विधानसभा, 7 विधानसभा से हम इलेक्शन इंशाल्लाह 7 विधानसभा से इलेक्शन लड़ाएंगे। हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते
और मेरे पुरखों की विरासत हम खाली नहीं करते। और कौन कह रहा है कि तलवार गिरा दो, कौन कह रहा है कि दीवार गिरा दो, और अगर दुश्मन हार मान ले तो हथियार गिरा दो। और 5 साल से घुट-घुट से बेहतर है मेरे दोस्तों, जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार गिरा दो। इसी बात से मैं खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बहराइच के जो 2 सभासद हैं, एक मनीराम भास्कर और एक जाहिद, दोनों लोग को स्टेज पे आने दें। मनीराम भास्कर और जाहिद को स्टेज पे आने दें। जाहिद अली साहब। दूसरी बात यह है कि अगर गोंडा जिला के अध्यक्ष हैं तो आ जाएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। इसके बाद हमारे जौनपुर के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी साहब को मैं आवाज दूंगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाइएगा। सबसे पहले जो सेंट्रल यूपी के जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी यहां पर आए हुए हैं, मैं तमाम लोग का मंच से मैं स्वागत कर दूं। जिला अध्यक्ष लखनऊ सलमान मंसूरी साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, नगर अध्यक्ष हाशिम सिद्दीकी साहब महानगर अध्यक्ष हैं ये, नगर अध्यक्ष कानपुर दिलदार गाजी साहब, उमर मारूफ भाई, हरदोई जिला अध्यक्ष रफी उस्मानी साहब, सफी उस्मानी साहब, बलरामपुर के जिला अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई सिराज भाई, फतेहपुर के जिला अध्यक्ष कासिम सिद्दीकी साहब, शरावस्ती के जिला अध्यक्ष अकरम कुरैशी साहब। अकरम कुरैशी साहब के अभी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया, दुआ करिए कि अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे, परेशान है बेचारे फिर भी आए हैं। कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष फारूक भाई और निजाम गाजी साहब उपाध्यक्ष सेंट्रल यूपी, सैयद रुबील संगठन मंत्री साहब सेंट्रल यूपी, सीतापुर के जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन साहब, सुल्तान